अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। यूक्रेन और रूस की जंग और आलम इस्लाम के पस मंज़र में अहम बैनुल-अक़वामी ख़बरों को तफसील से देखने से कबल एक नज़र अहम सुर्खियों पर। रूस के यूक्रेनी इलाकों पर हमले जारी। रूस का सबसे बड़ा फ़ौजी काफ़िला यूक्रेनी राजधानी से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर। यूक्रेन और रूस ने तुर्की की पेशकश को किया कबूल। तुर्की में मुज़ाकरात के लिए मुलाकात पर हुआ इत्तेफाक। ईरान को जौहरी ताकत बनने में लग सकता है मज़ीद वक्त। यूरोपीय यूनियन सरबराह के बयान से पस पर्दा चालू का इंकशाफ। माली में फ्रांस मुखालिफ तहरीक में शिद्दत। रूस से ताल्लुकात बेहतर बनाने की दौड़ शुरू। सुअर का दिल लगवाने वाले अमरीकी शख्स की मौत। तजुर्बे के 2 माह बाद इंतकाल कर गया डेविड। दो दिन की जंगबंदी पर इत्तेफाक के बाद रूस का सबसे बड़ा फ़ौजी काफ़िला यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के करीब पहुंच गया है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक ये काफ़िला कीव से बस 5 किलोमीटर दूर है। साथ ही अमरीकी सैटेलाइट की तस्वीरों से ज़ाहिर होता है कि रूस के इस बड़े फ़ौजी काफ़िले ने कीव के मगरिब में एंटोनोव हवाई अड्डे के करीब अपनी सफ़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। रूस ने यूक्रेन में अपनी फ़ौजी मुदाखलत को वसअत देते हुए अब मगरबी यूक्रेनी इलाकों को निशाना भी बनाना शुरू कर दिया है। इससे कबल यूक्रेन ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया था कि उसने रूस के 5 टैंकों और एक हेलीकॉप्टर को तबाह किया है। इन हमलों के दौरान हुई मौतों और ज़िंदा शहरियों को निकालने दोनों मुल्कों के दरमियान 6 शहरों में 12 घंटों की जंगबंदी पर इत्तेफाक किया गया था। एक अच्छी खबर यह है कि यूक्रेन और रूस ने तुर्की की पेशकश को कबूल करते हुए तुर्की में मुज़ाकरात के लिए मुलाकात पर इत्तेफाक कर लिया है। इस मुलाकात की तजवीज़ तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने दी थी। खबर रसादारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक रूस की जानिब से यूक्रेन के मगरिब में मुतअद्दिद हवाई अड्डों के करीब इलाकों को निशाना बनाया गया है। रूसी हमलों में ये तेज़ी एक ऐसे मौके पर सामने आ रही है जब मारियोपोल शहर में एक मैटरनिटी अस्पताल पर फ़ज़ाई हमले में मुतअद्दिद ख़वातीन और बच्चे हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तलात सामने आई थी। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूस अपने हमलों में तेज़ी के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता है कि यूक्रेन का कोई इलाका महफूज नहीं है। रूस के इस जारहाना रवैये से नाराज़ कज़ाकिस्तान की 2 और तुर्की की एक फ़िज़ाई कंपनी ने रूस के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी थी। ईरान को जौहरी ताकत बनने के लिए मज़ीद वक्त दरकार हो सकता है। इस तरह का अंदाज़ा यूरोपीय यूनियन के सरबराह के हालिया बयान से पस पर्दा चालू का इंकशाफ भी होता है। अमरीका की माहिदा बहाली की सिमत में यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि ईरान के साथ जारी जौहरी मुज़ाकरात में मज़ीद वक्त लग सकता है, जबकि ईरान और एटमी तवानाई एजेंसी पहले ऐलान कर चुके हैं कि माहिदा करीब है और चंद उमूर पर भी मामला तय करने बाकी है। बोरेल ने मुआहदे में ताख़ीर की जिम्मेदारी बैरूनी क़ुव्वतों पर आयद किया और कहा कि वो अमरीका और दीगर शरीक ममालिक के साथ राब्ते में रहेंगे ताकि मौजूदा मुश्किलात को हल किया जा सके और माहदा तय पाया जाए। मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन इस जौहरी माहदे को बहाल करने के ख्वाह हैं। ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोकने सेहूनी और मगरबी ताकतें मुख्तलिफ हरबे आजमा रहे हैं और अमरीका ने इन्हीं चालों के मद्देनज़र माहदा शिकनी करते हुए ख़ुद को इससे अलग कर लिया था, जिसके बाद अमरीका पर माहदे में वापस आने आलमी दबाव बढ़ गया था। अमरीका को रूस और चीन के बाद अगर किसी मुल्क से खौफ है तो वो शुमाली कोरिया से, और रूस के एक जानिब यूक्रेन पर हमले के दौरान अमरीका की तशवीश में इजाफा करते हुए शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने एक अहम सैटेलाइट साइट में तोसी का ऐलान किया है। शुमाली कोरिया के इस ऐलान से अमरीका बौखला गया है और उसने उसे बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइलों के तजुर्बे की नई कोशिश करार देते हुए मज़ीद पाबंदियों की धमकी दे दी है। हालांकि शुमाली कोरिया ने कहा है कि उसके हालिया तजुर्बात सैटेलाइट खला में छोड़ने के हवाले से थे, लेकिन अमरीका का कहना है कि ये तजुर्बात दरअसल शुमाली कोरिया के नए बैन बर्रे आज़मी मिसाइल निज़ाम के तैयारी का हिस्सा थे। रूस के यूक्रेन पर हमलों के बाद अब इसके असरात भी देखने को मिल रहे हैं। कई ममालिक अब अमरीका मुखालिफ खैमे में शामिल होकर रूस से इत्तेहाद करने की फिराक में है और इसी में से एक अफ्रीकी मुल्क माली भी है, जिसने हाल ही में फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करते हुए फ्रांसीसी फ़ौज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा किया है। फ्रांस के अफ्रीका में नौआबादियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ तहरीक जारी है और इसी तहरीक के पस मंज़र में फ़्रांस के साथ ताल्लुक़ात मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया गया है, तो वहीं दूसरी जानिब रूस से क़ुर्बत बढ़ाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की गई है। फ़्रांस के ज़ालिमाना नौआबादियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ माली मुनज़्ज़म हो रहा है, जबकि रूस ने किसी भी मुल्क को अपने नौआबादी नहीं बनाया है। माली के रूस के साथ ताल्लुक़ात बेहतर है, जिसकी बिना पर वो माली के जंगजुओं को हथियार और ट्रेनिंग फ्राहम करता है। इसके अलावा सैकड़ों किराए के रूसी फ़ौजी माली में तैनात किए गए थे और इसी सबब रूस माली की पहली पसंद है। इन अवामिल के अलावा एक और पहलू ये भी है कि अमरीका के ख़िलाफ़ चंद ताकतवर ममालिक में रूस सबसे बड़ा मुल्क है और हाल ही में यूक्रेन पर आलमी दबाव को दरकिनार करते हुए रूस ने हमला कर दिया है, जिससे रूसी शराकतदारों को हौसला मिला है।
अमेरिका में ऑपरेशन के जरिए सूअर का दिल लगवाने वाले दुनिया के पहले शख्स की 2 माह के दरमियान ही मौत हो गई है। अमेरिका के मैरीलैंड यूनिवर्सिटी अस्पताल में ट्रांसप्लांट करवाने वाले 57 साल डेविड बेनेट चल बसा है। अस्पताल ने हालांकि अपने एलामिया में डेविड के मौत की वजह नहीं बताई और सिर्फ इतना बताया कि मरीज़ की हालत गुज़िश्ता चंद दिनों से ख़राब थी। गुज़िश्ता कई दहाइयों से डॉक्टर ज़िंदगी बचाने वाले ट्रांसप्लांट के लिए जानवरों के अज़ा को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। डेविड ने सूअर का दिल लगवाने के तजुर्बे के लिए ख़ुद को सिर्फ इसलिए पेश किया था कि दूसरी सूरत में उसके पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन ट्रांसप्लांट करने के बावजूद वो इंतहाई तकलीफ़दा 2 माह में ही चल बसा। डेविड को सूअर का दिल लगाने के लिए हालांकि चेनियात में तब्दीली की गई थी और इस प्रोजेक्ट के सरबराह मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी नज़ार डॉक्टर मंसूर मोहिउद्दीन थे। डॉक्टर मंसूर के मुताबिक सूअर के इस दिल की तैयारी के लिए उन्हें कम से कम 2 दहाई लगे थे, लेकिन बिलाखिर मरीज़ 2 माह में ही इंतकाल कर गया। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी रूस और यूक्रेन की जंग और बैनुल अक़वामी पस मंज़र में अहम खबरें। अगर आपको खबरें पसंद आई तो मिली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ खबरों को शेयर ज़रूर करें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।